भगवान का अवतार जो है ये अवतार कह रहे हैं। ये मनु जो है, मनु का पुत्र हुए हैं नभक, और ये नभक का पुत्र हुए हैं नाभाग। नाभाग ने क्या किया है, बचपन में विद्या सीखने के लिए गुरुकुल गए और गुरुदेव के पास जाकर के गुरुदेव की इस प्रकार सेवा कर रहे हैं और आने में बहुत देरी हुई है। जब आने में बहुत देरी हुई है तब क्या हुए हैं, घर में जो भाई लोग थे ना, सभी भाई कहने लगे हमारे छोटा सा भाई गुरु के पास गए विद्या सीखने के लिए, आज तक लौट के नहीं आए। तो सबने मान लिया है छोटा भाई सन्यास आश्रम चले गए, सन्यासी बन गए और दोबारा घर में कभी लौटेंगे नहीं है। सभी भ्राताओं ने क्या किए हैं, पिता का धन संपत्ति जो है ना सब कुछ भाग करके ले लिए हैं। अरे छोटा भाई कभी भी लौट के नहीं आएंगे तो हम सब क्या करें, पिता का धन संपत्ति सब भाग करके ले लें। कुछ दिन के बाद जब भाई आए ना, आकर के कहे पिता का धन संपत्ति कहाँ है, मेरे लिए क्या है, क्या रखे हैं आप लोगों ने। अब सब तो भाग करके ले ही लिए हैं। सभी भ्राताओं ने कहे हैं देखो आपके लिए एक परम धन है, वो क्या है, बोले आपके लिए परम धन है पिताश्री, पिता ही आपका धन है, पिता को आप ले जाइए। अब छोटा सा बालक है, अब पिता ही उनका धन है, भाई लोग ने पिता को धन के रूप में दे दिया। अब पिताजी से कह रहे हैं पिताश्री संसार कैसे निर्वाह होंगे, संसार को कैसे पालन करेंगे। पिताजी ने कह दिया है देख पुत्रो, धन संपत्ति कहीं पर भी है वो पुत्र कभी सुख नहीं प्राप्त करेंगे, पिता का आशीर्वाद जहां है वही पुत्र सुख प्राप्त करेंगे। पिता मन से जहां आशीर्वाद देते हैं ना पिता माता, वही पुत्र सुखी होते हैं। पिताश्री ने कहा देखो मैं तुमको एक उपदेश देता हूं, इसी से तुम काम करो, तुम्हें सब कुछ मिल जाएंगे। जाओ उसी स्थान में अनेक ऋषि अनेक मुनि हवन कर रहे, यज्ञ कर रहे हैं, और यज्ञ करते करते ऋषि जो है मुनि जो है ना बीच में क्या करेंगे, बीच में मंत्र भूल जाएंगे। और तुमको क्या करना है, जाकर के उसी मंत्रों को स्मरण कराना है और मुनि लोग ऋषि लोग प्रसन्न होकर के तुमको खूब धन देंगे और उसी धन संपत्ति के द्वारा तुम्हारा जीवन चल जाएंगे। और पिता के वचन के अनुसार वहां गए और वहां जाकर के वही देखा, क्या देखा, ऋषि लोग मंत्र उच्चारण करते करते बीच में मंत्र भूल गए और ये नाभाग जो है, नाभाग ने उसी मंत्रों को स्मरण कराया और सभी ऋषियों ने प्रसन्न होकर के नाभाग को यज्ञों के बाद जो अवशिष्ट धन संपत्ति है समस्त धन संपत्ति प्रदान की। और जैसे नाभाग धन संपत्ति को लेने गए ना, दूर से एक विशाल पुरुष आए हैं। ये पुरुष आकर के कहने लगे हे नाभाग, ये जग्गो अवश्य धन संपत्ति जो है ये सब कुछ मेरा है। ये कौन है, ये भूतेश्वर है, ये शंकर जी है। ये जग्गो का अवश्य धन संपत्ति सब भोले बाबा का ही होता है। बोले पिताश्री ने ऋषियों ने मुझे दान किए हैं। बोले जाओ घर में चले जाओ, घर में जाकर के तुम्हारे पिता से पूछो ये धन संपत्ति किसका है। वो बालक पिता के पास आए, नभक के पास, पिताश्री पिताश्री ये बात है, ये दिव्य पुरुष आए हुए हैं, पिताश्री ब्राह्मण है, सब कुछ जानते थे, कह दिए है ये धन संपत्ति जग्गो अवशिष्ट जो है सब भोले बाबा का है, शंकर जी का है, शंकर के चरण में जाकर के सब दे दो।
नाभाग ने आकर के पिता के वचन के अनुसार भोले बाबा के चरण में सब समर्पण किए हैं। भोले बाबा ने प्रसन्न होकर कह दिए है, ले जाओ धन संपत्ति, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, तुम संसार में सबसे सुखी बनेंगे। वो धन संपत्ति लाए। पिता के कृपा से उन्हीं के घर में भगवान के परम भक्त आए हुए हैं, भोले बाबा की कृपा से, पिता की कृपा से। और ये भक्त कौन है? ये भक्त है राजा अम्बरीश। बोलिए महाराज अम्बरीश की। राजा आए हैं, राज चक्रवर्ती सम्राट बने हुए हैं, सबको यही शिक्षा दे रहे हैं। देखिए, धन संपत्ति तो सबके पास है, पर धन संपत्ति के द्वारा नौकर नौकरानी रख करके भगवान का सेवा कभी नहीं होता है। भगवान का सेवा आत्म सेवा है। अपने शरीर के द्वारा भगवान का सेवा करना चाहिए, चाहे वो राजा है, प्रजा है, कोई भी है। भगवान सबका प्रभु है, प्रभु का सेवा करना ही जीव का परम कर्तव्य है। अम्बरीश महाराज कहते हैं, देखिए, सबई मनः कृष्ण पद रविंदयो बचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरेर्मन्दिरमार्यनादिषु श्रुतिञ्चकाराच्युतशतकथोदये मुकुन्दलिङ्ग्यालय दर्शने दृशौ तद्भृत्य गात्र स्पर्शंग संगमम् घ्राणं च तत्पाद सरोज सौरभे श्रीमत्तुलस्य रशनं तदर्पिते पादौ हरेः क्षेत्रपदानुसर्पणे शिरहिषिकेश पदाभिवन्दने कामं तदाश्येन तु काम्य काम्यया यथोत्तम श्लोक यनाश्रयोरति। राज चक्रवर्ती सम्राट होकर के सभी प्रजाओं को यही शिक्षा दिए, सभी मनः, सबके पास मन है, और इसी मन के द्वारा भगवान का चिंतन करना चाहिए, तब मन सार्थक हो जाएंगे। ये मन जो है, मन अत्यंत चंचल है। न्याय शास्त्रों में कहते हैं मन का परिभाषा क्या है? मन का परिभाषा है संकल्प विकल्प आत्मक मनः। दिन रात संकल्प करते रहते हैं, विकल्प करते रहे, हमें ये करना है, हमें वो करना है, वही नहीं जाना है, ये करना है, दिन रात मन चिंतन करते रहते हैं। उसी मन के द्वारा भगवान का चिंतन करिए, आत्मा की कल्याण हो जाएंगे। भजन साधन ऐसा कोई नहीं है, अत्यंत कठिन है। जो हमारे मन विषय में लगे हुए हैं, विषय से उठा करके केवल भगवान में लगा दीजिए, वही भक्ति है। आगे कहते हैं, बचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने। बचांसि, ये वाक्य जो है, ये वाक्यों के द्वारा वैकुंठ भगवान जो है, भगवान का गुणगान कीर्तन करना चाहिए, तब वाणी का सार्थक है। भगवान बोलने के लिए शक्ति दिए हुए हैं, किस लिए? संसार के साथ झगड़ा करने के लिए नहीं है, किसी के साथ विद्वेष करने के लिए नहीं है, किसी को निंदा करने के लिए नहीं है। भगवान ने इसीलिए वाणी दिए हुए हैं कि मेरा गुणगान कीर्तन करे। इसलिए वाणी के द्वारा क्या करना चाहिए? भगवान का गुणगान कीर्तन करना चाहिए। भगवान ने दोनों हाथ दिए हुए हैं, हाथों से क्या करेंगे? अम्बरीश महाराज कहते हैं, करो हरिर्मन्दिर मार्जनादिषु। हरि मंदिर जो है, हरि मंदिर को मार्जन करना है दोनों हाथों के द्वारा, ये हाथ सार्थक हो जाएंगे। और क्या है? ये कान दिए हुए हैं, क्या सुनना है?
भगवान की कथा सुनना है, ये इंद्रियों जो है, शरीर जो है सार्थक हो जाएंगे, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। और ये सेवा जो है और किसी के द्वारा नहीं हो सकते हैं, केवल मानव के द्वारा होंगे, इसलिए मानव को ही करना है ये सेवा। अम्बरीश महाराज कहते हैं काम जो है ना, सबके पास ये कामना जो है, ये कामना क्या होना चाहिए? अम्बरीश महाराज कहते हैं कामं चदाशी न तु काम काम्यया। भोगों के लिए मन में इच्छा नहीं होनी चाहिए। अगर इच्छा होना है भगवान के सेवा के लिए, आज हम गोपाल को किस प्रकार सजाएंगे, आज हम गोपाल को क्या भोग लगाएंगे, गोपाल को हम क्या सेवा करेंगे, दिन रात्रि वही काम होना चाहिए। बोले ये काम नहीं है, ये है शुद्ध भक्ति, यही है भक्ति। अगर ये भगवान की सेवा छोड़ करके अपने भोगों के लिए मन में इच्छा होगी, ये है काम। और भगवान के लिए करेंगे तो वह है प्रेम। इस प्रकार अम्बरीश महाराज दिव्य उपदेश प्रदान किए हैं। अम्बरीश महाराज भगवान के परम भक्त है, जीवन भर उन्होंने एकादशी किए हैं। एकादशी व्रत सबको करना चाहिए। 8 साल से 80 साल तक बीच में कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। एकादशी साक्षात भगवान है, साक्षात भक्ति है। एकादशी को छोड़ देंगे तो हमारा कल्याण कभी नहीं होगा। अम्बरीश महाराज ने क्या किए है, एकादशी जब पालन किए हैं तो द्वादशी तिथि में एक महात्मा आए हुए हैं। और ये महात्मा का नाम क्या है? महात्मा का नाम है दुर्वासा ऋषि। आकर के कहे राजन आपके पास हम अतिथि होंगे, आपके पास हम भोजन करेंगे द्वादशी के दिन। राजा ने कह दिए महाराज आप आइए, आपको हम सेवा दिलाएंगे। कोई बात नहीं, हम नहा के आ रहे हैं, जाएंगे आएंगे, आप तैयारी करो। दुर्वासा ऋषि यमुना में नहाने के लिए गए। नहाने के बाद ध्यान में बैठे तो बैठे, अब समय चले जा रहे हैं, उनमें कोई होश है ही नहीं है। अब राजा विपद में पड़ गए। क्या विपद है, ध्यान से सुनिए। हमने एकादशी किए हैं खूब निष्ठा के सहित, और एकादशी करने के बाद जो व्रत खोलना है उस समय के अनुसार अगर व्रत को हम नहीं खोलेंगे, वो व्रत का फल हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। पर दिन जो है समय रहता है, सूर्य उदय होने के बाद इतने जो समय है उसी के बीच हमें क्या करना है, व्रत को खोलना है। तो कैसे खोलेंगे, खोलने का क्या नियम है? शास्त्र कहते हैं जो निर्जला व्रत करते हैं, द्वादशी के दिन कोई चरणामृत पान करे, उनके लिए व्रत भंग हो जाएंगे। जो फलमूल आहार करेंगे उनके लिए निर्जला, उनके लिए जल लेने से नहीं होगा। उनके लिए चावल जो है, जो भी पंच शस्य है, उसी शस्य को लेना पड़ेगा। और राजा ने कैसे व्रत किए हैं? निर्जला व्रत किए हैं। तो द्वादशी दिन आए हुए हैं, समय बीत रहे हैं, ऋषियों ने पंडितों ने यही बुद्धि दिए हैं, आप भगवान के चरणामृत पान करके आप व्रत को रक्षा करिए, इससे अतिथि भी विमुख नहीं होगा। और राजा ने वही किए हैं। और ऋषि ने अत्यंत क्रोधित हुए आए और आकर के अम्बरीश को वध करने के लिए उन्होंने अपने जटा से कृत्ता को सृष्टि की। और उसी कृत्ता जैसे ही अम्बरीश को खाने गए तो साथ ही अम्बरीश महाराज हाथ जोड़ करके भगवान का शरणापन्न हुए। और भगवान ने क्या किया देखिए, भक्तों को रक्षा करने के लिए भगवान हमेशा भक्तों के सिर के ऊपर सुदर्शन चक्र को आदेश दिए हुए, ए सुदर्शन तुम भक्तों के मस्तक के ऊपर तुम घूमते रहो, जब भी कुछ विपद आ जाए, कोई भी संकट आ जाए, तुरंत उस संकट को तुम विनाश करो। और सुदर्शन चक्र ने क्या किए है, उसी कित्ता को विनाश किए। और कित्ता को विनाश करके, कित्ता को जिन्होंने सृष्टि किया है दुर्वासा ऋषि को वध करने के लिए, उनके पीछे धावित।
और दुर्वासा ऋषि सारे लोग गए, किसी ने उनको क्षमा नहीं किए। भगवान के पास गए और भगवान ने भी उनको क्षमा नहीं किए हैं। भगवान दो क्या कहे है, देख ऋषि दुर्वासा, मैं जो हूं ना, मेरा परिचय सुनो। अहम भक्त पराधीन यशतंत्र इव द्विजः साधुवीरगरस्त्र हृदयो भक्तिर्भक्तयन प्रिय। मैं भक्तों का अधीन हूँ, भक्त मुझे जो कराते हैं मैं वही करता हूँ। जाओ, अगर इससे मुक्त होना है राजा के चरणों में जाकर के तुम क्षमा मांगो, राजा अगर क्षमा करे तो विपद से मुक्ति हो जाएगी। दुर्वासा ऋषि अम्बरीश महाराज जी के चरण में आकर के गिर पड़े। राजा अत्यंत संकुचित हुए हैं, दो हाथ उठा करके सुदर्शन चक्र को खूब करके स्तुति किए है। सुदर्शन चक्र शांत हुए है। अम्बरीश महाराज जी के घर में दुर्वासा जी भोजन किए हैं। उन्होंने जाते जाते मन में संकल्प किया है, आज से जीवन में मैं कभी भी भगवान का भक्तों जो है, भक्तों के साथ इस प्रकार विद्वेष, इस प्रकार हिंसा मैं नहीं करूंगा। अगर करेंगे तो हमारे सारा सर्वनाश हो जाएंगे। बोले गिरिराज महाराज की। इस प्रकार करके सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं।